Hello everyone, welcome to our interview series. This is Pushpendra from Quickstep. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग के डिफरेंस के बारे में। हम लोग इनके एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे और लास्ट में मैं पाइथन का एग्जाम्पल लेके आपको ये दिखाऊंगा प्रोग्रामेटिकली कि डायनेमिक टाइपिंग वर्क कैसे करती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है। जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनमें से अगर हम जावा को एज एन एग्जाम्पल लें तो उसमें ये पीस ऑफ कोड है, स्ट्रिंग var इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, जिसमें हमने एक वेरिएबल डिफाइन करके उसे इनिशियलाइज किया है। तो इस पीस ऑफ कोड में var जो है वो वेरिएबल का नेम है। var के साथ एक स्ट्रिंग डेटा टाइप एसोसिएटेड है। आप इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा कि var के साथ ये स्ट्रिंग डेटा टाइप एसोसिएटेड है यहाँ पर। और लास्ट में हमें एक वैल्यू दी गई है हेलो वर्ल्ड, जिसे हम var में असाइन कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। तो स्ट्रिंग लिटरल हेलो वर्ल्ड का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में किसी मेमोरी एड्रेस पे क्रिएट होता है। तो अब उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, उसकी वैल्यू हेलो वर्ल्ड होगी और उसका एक मेमोरी एड्रेस होगा। अब जो वेरिएबल var है जिसको हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग के साथ एसोसिएट किया था, वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बन जाएगा और उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर बाद में अगर कोड में हम कहीं ये लिखें कि var इज इक्वल टू 100, सो दिस विल नेवर वर्क, क्योंकि हमने वेरिएबल var को स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का डिक्लेयर किया हुआ है और 100 हमारा जो है वो इंटीजर टाइप का है। अब इंटीजर और स्ट्रिंग तो कंपैटिबल होते नहीं है, इसलिए ये वर्क करेगा ही नहीं। हाउएवर हम ये लिख सकते हैं कि var इज इक्वल टू चेंजिंग द वर्ड और एनी अदर स्ट्रिंग। अब ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, क्योंकि चेंजिंग द वर्ड भी एक स्ट्रिंग है। ओके, तो हम स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग डेटा टाइप में असाइन कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ये सेम कोड डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज में कैसे वर्क करेगा। पाइथन, रूबी, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। इनमें से अगर पाइथन को एज ए एग्जाम्पल लें तो ये एक पीस ऑफ कोड है पाइथन में। यहाँ भी हम एक वेरिएबल डिफाइन करके उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ वेरिएबल का नाम var है और हेलो वर्ड वैल्यू है जिसे हम वेरिएबल var में असाइन कर रहे हैं। अब जो मेन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ, कि हमने कहीं भी var को किसी डेटा टाइप के साथ एसोसिएट नहीं किया है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया है कि var स्ट्रिंग टाइप का है या किसी अदर डेटा टाइप का है। So this is the crux of the difference between static and dynamic typed languages. तो जब मैं आपको स्टैटिक टाइपिंग बता रहा था तो मैंने बताया था कि वेरिएबल नेम के साथ एक डेटा टाइप भी एसोसिएटेड था। तो स्टैटिक टाइपिंग के केस में डेटा टाइप वेरिएबल का डिफाइन करना मैंडेटरी होता है, लेकिन डायनेमिक टाइपिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप देखें कि इस पीस ऑफ कोड के लिए किसी मेमोरी एड्रेस पे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, उसकी वैल्यू हेलो वर्ल्ड होगी और एक मेमोरी एड्रेस होगा। और यहाँ पे एक वेरिएबल var है जो केवल एक रेफरेंस है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, और इस वेरिएबल var का कोई टाइप भी नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि दिस वेरिएबल var इज प्योरली अ रेफरेंस टू द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू हेलो वर्ल्ड एंड नो डेटा टाइप इज अटैच्ड टू दिस var। अब अगर हम कोड में कहीं भी आगे
var इज इक्वल टू 100 लिखते हैं सपोज, या कोई भी इंटीजर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट्स परफेक्टली लीगल। इस पीस ऑफ कोड से मात्र हम इतना कर रहे हैं कि एक इंटीजर ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट कर रहे हैं विद द वैल्यू 100, ओके। और जो where पहले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था, उसका रेफरेंस चेंज करके हम उसे अब इंटीजर ऑब्जेक्ट को रेफर करवा रहे हैं। बस इतना चेंज हुआ हमारे इस स्टेटमेंट से। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि हमने एक तरीके से वेरिएबल where का डेटा टाइप चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि where का कोई डेटा टाइप था ही नहीं। यहाँ केवल इतना चेंज हुआ है कि where पहले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, अब इंटीजर ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो पाइथन में एक इनबिल्ट टाइप नाम का फंक्शन होता है, जो उस ऑब्जेक्ट का टाइप रिटर्न करता है जिसे वेरिएबल उस समय रेफर कर रहा होता है। तो अब हम डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग के एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं। पहला स्टैटिक टाइपिंग, तो इसमें बहुत सी एरर्स ऐसी होती हैं जो कंपाइल टाइम पे ही हमें पता चल जाती हैं, क्योंकि वेरिएबल का टाइप हमने पहले ही डिफाइन कर दिया होता है। तो अगर कोई अदर टाइप का ऑब्जेक्ट हम उस वेरिएबल में असाइन करेंगे तो कंपाइलर एरर्स थ्रो कर देगा। तो rather than facing those type of errors on run time, it's better कि वो हमें कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाए। दूसरा, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बिकॉज रन टाइम पे बार बार प्रोग्राम को वेरिएबल का टाइप चेक नहीं करना पड़ता, इसलिए एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली फास्ट होता है। अब यूजुअली प्रोग्रामर्स लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में स्टैटिक टाइप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें डिबग करना कंपैरेटिवली इजी होता है। अब हम डायनेमिक टाइपिंग के एडवांटेज देखते हैं। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज के लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स को समझना कंपैरेटिवली आसान होता है। इसमें प्रोग्राम्स रिलेटिवली कॉम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि हमें टाइप डेफिनेशन वगैरह का ध्यान नहीं रखना होता है इसमें। और यूजुअली प्रोग्रामर्स स्मॉलर प्रोग्राम्स में डायनेमिक टाइपिंग प्रेफर करते हैं। अब हम पाइथन के एग्जाम्पल से प्रोग्रामेटिकली ये समझते हैं कि डायनेमिक टाइपिंग वर्क कैसे करती है। एक वेरिएबल लेते हैं myvar, उसमें हम हेलो वर्ल्ड असाइन करते हैं। तो जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा और myvar उसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। तो myvar बेसिकली एक रेफरेंस होगा। अगर हम टाइप देखें यहाँ पे myvar का, तो ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हमको, जबकि स्ट्रिंग जो है myvar का टाइप नहीं है। स्ट्रिंग उस ऑब्जेक्ट का टाइप है जिसको myvar पॉइंट कर रहा है। अब प्रोग्राम में अगर हम आगे myvar में सपोज हम कोई इंटीजर असाइन कर दें, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और ये परफेक्टली लीगल है। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर हम टाइप देखना चाहें myvar का, टाइप ऑफ myvar, so now it will show us integer type, you can see। अभी अगर हम चाहें तो myvar में कोई फंक्शन भी असाइन कर सकते हैं, जैसे एक लैम्डा फंक्शन हम लिख लेते हैं जो हमें स्क्वायर रिटर्न करेगा। ओके, हमने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब सपोज हम इस myvar को कॉल करना है, तो इस फंक्शन को कॉल करना है, तो myvar में हम सपोज 2 इनपुट देते हैं, तो हमें 4 इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें 4 रिजल्ट मिल गया। और अगर हम इसका टाइप देखें, अगर इसका हम टाइप चेक करें अब myvar का, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा हमें, क्योंकि ये फंक्शन टाइप का है, फंक्शन टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये देखिए,
ऐसे ही अगर हम चाहें तो माईवेयर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी असाइन कर सकते हैं, जैसे 3+4J। तो अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे अब, तो ये हमें कॉम्प्लेक्स रिटर्न करेगा। अब आप यहाँ पे चेक करिए कि हमने कहीं पर भी माईवेयर का कोई भी टाइप डिफाइन नहीं किया है। ये ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट का टाइप बताता है जिसे ये रेफर कर रहा है। दैट्स हाउ डायनेमिक टाइपिंग वर्क्स इन पाइथन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।